बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 नाइन्थ का मैथ है। और इसमें देखें बच्चों, अपनी बुक पास रखें और देखें। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखूँगी, स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देखें क्या लिखा है उन्होंने। वो कहते हैं अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियाँ हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। मतलब ये ना, एक स्कूल है, यहाँ पे लड़कियाँ और लड़के पढ़ते हैं और उसमें से जो लड़कियाँ हैं वो 45% है, तो बाकी लड़के हैं वो कितने होंगे। तो बच्चों ये बहुत ही आसान सवाल है। हम कहते हैं स्कूल में लड़कियों की तादाद कितनी है, 45%। अब दूसरी बात उन्होंने क्या पूछी, अब हम लिखेंगे स्कूल में लड़कों की तादाद कितनी होगी। टोटल 100 होते हैं बच्चों, फ़ीसद का मतलब 100 में से 45 जो है वो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे। हम कहेंगे 100 माइनस 45। ये सारी हम जो बात कर रहे हैं ना, फ़ीसद की बात करें, मतलब 100% है, उसमें से 45% निकाल लेंगे तो बाकी क्या बचेगा। बाकी इज़ इक्वल टू, इसको माइनस कर दें तो बचेगा 55%। और बच्चों ये आपका आंसर है। लड़कों की तादाद कितनी है, 55%। 100 में से हम 45 लड़कियां हैं वो निकाल देंगे, बाकी 55%, 55% जो है वो लड़कियां हैं। बस ये सवाल हमारा हो गया पूरा। सवाल नंबर 2 करते हैं। अब देखें, आप अपनी बुक पे देखें उन्होंने क्या लिखा है। कहते हैं अगर 82% घरों में टेलीविज़न हो तो कितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये सवाल करना है, ये सवाल अभी किया ना, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम लिखेंगे जितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न है। आपकी जो बुक पे क्वेश्चन लिखा है ना, उसमें लिखा हुआ इतने फ़ीसद में है टेलीविज़न है। कितने फ़ीसद हैं, 82%, 82%। अच्छा, अब हम बताएंगे जितने फ़ीसद लिखना था, अब फ़ीसद चलें लिखते हैं। जितने फ़ीसद घरों में टेलीविज़न नहीं है, कि जितने घरों में टेलीविज़न नहीं है, 100 माइनस 82। 100 में से 82 निकाल दें, 100% है ना, उसमें से 82% निकाल दें, बाकी आपके पास आएगा 18, साथ लगेगा फ़ीसद। 18% घरों में टेलीविज़न नहीं है। ये सवाल कितने आसान सवाल है, छोटे छोटे। सवाल नंबर 3 देखें। कहते हैं एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। यानी हॉकी टीम ने मैच खेले हैं 100, ठीक है, 100 में से 62 उन्होंने जीत लिए, 26 हार गए हैं। तो अब आपने बताना क्या है, नहीं 26 बराबर हैं और बाकी आपने बताना है कितने फ़ीसद मैच हारे। तो हम ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से सवाल करेंगे। पहले हम लिखेंगे जितने फ़ीसद मैच जीते, कितने फ़ीसद जीते थे, 62%। आगे हम लिखेंगे जितने फ़ीसद मैच बराबर रहे, कितने फ़ीसद मैच बराबर रहे, 26%। लास्ट में जितने मैच हारे, कितने मैच हारे हैं। हाँ जी बच्चों, अब हमारे पास है 100, तो टोटल मैच है ना, माइनस हम करेंगे 62 और 26। 100 में से ये दोनों हमने निकालने हैं। कैसे निकालेंगे,
आप ना इन दोनों को इकट्ठा कर लो। ये देखो 100 माइनस 6 और 2 होते हैं 8, फिर 6 और 2 होते हैं 8, 88 हो गए। ये दोनों मैच, ये वाला जो उन्होंने जीते हैं जो बराबर हैं वो दोनों मिला के 80% हो गए। 88% हो गए। अब जितने मैच हारे हैं 100 में से 88 निकाल दें, बाकी आ गया 12। ये इसका जवाब 12% मैच उन्होंने हारे हैं। ये है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर सवार थे। जिनमें से 52% मुसाफिर पाकिस्तानी, 17% चाइनीज़ और 12% ईरानी और बकिया बरतानिया से थे। अब क्वेश्चन ये है कि हर मुल्क में कितने मुसाफिर जहाज़ में सवार थे। यानी जितने मुल्क हैं ना, पाकिस्तान, चाइनीज़, ईरानी और बरतानिया के कितने कितने, 400 में से कितने थे। पाकिस्तान के कितने थे, चाइना के कितने थे, ईरान के कितने थे और बरतानिया के कितने थे। ये हमारा क्वेश्चन है। और दूसरा, बरतानिया के कितने फ़ीसद थे, बरतानिया के जो मुसाफिर थे वो कितने फ़ीसद थे। तो पहले हम मालूम करते हैं। हमारे पास है कुल मुसाफिर। जी बच्चों, कुल मुसाफिर हमारे कितने हैं। अपनी बुक अपने पास रखा करें ताकि आप देख लो। 400 है मुसाफिर, कुल मुसाफिर हैं 400। अच्छा, इनमें से पाकिस्तानी मुसाफिर कितने हैं। पाकिस्तानी मुसाफिर कितने हैं, 52%, 52%। इसको हम निकाल लेंगे। 400 में से कितने हैं, 52 को हम फ़ीसद बटे में लिखते हैं। ये फ़ीसद का 100 कसर में लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो हम देख लेंगे 400 में से पाकिस्तान में कितने हैं। 100 के साथ ये कट गया, 4 आ गया। 4 को 52 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना। 4 2 होते हैं 8, 4 5 20। 208 मुसाफिर हैं पाकिस्तान के। ये हो गया। अब है चाइनीज़ मुसाफिर। चाइनीज़ मुसाफिर कितने हैं, 17%। इसकी हम निकालते हैं 17 बटा लगाएंगे 100% वाला कसर में लिख लिया। इसको ज़रब करेंगे 400, ये कट गया। 4 के साथ 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 68। हाँ जी, 68 मुसाफिर हैं चाइना के। ये हो गए। अब नेक्स्ट, ईरानी मुसाफिर। ईरानी यानी कि जो ईरान के हैं, ईरानी मुसाफिर हैं कितने, 12%। इसकी हम कसर में लिखेंगे 12 बटा 100, मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, बिल्कुल उसी तरह कट गया। 12 4 होते हैं 48। ये हो गए 48 मुसाफिर हो गए ईरान के। बस। अब लिखा है बकिया मुसाफिर बकिया बरतानिया से थे। अब हम बरतानिया के भी ढूंढते हैं। पहले हम करते हैं बरतानवी मुसाफिर कितने थे। अच्छा, बरतानवी मुसाफिर होते हैं 100 होते हैं ना टोटल परसेंट, फ़ीसद। 100 में से 52 थे पाकिस्तान के, 17 थे चाइनी के और 12 थे ईरान के। इतने तो 100 में से हम निकालेंगे। ये कितने टोटल जमा कर लें। टोटल जमा करके बन रहे हैं ये 81। ये वाले। अब 100 में से हम 81 निकाल लेंगे तो बच्चों बाकी आ गए 19%। ये बरतानिया के हैं। बरतानिया का अगला क्वेश्चन का दूसरा जो था ना, बरतानिया के कितने फ़ीसद मुसाफिर थे, तो बरतानिया के 19% मुसाफिर थे। ये हो गया। अब ये मुसाफिर कितने थे ये भी हम निकालते हैं। बरतानवी, इसी सवाल में सारे हो गए। बरतानवी मुसाफिर कितने थे, तो हम करेंगे 19 बटा 100, मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ, ये कट गया। और 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया 76 मुसाफिर। उनको हो गया। ये सारे हमारे सारे जितने भी मुसाफिर थे ना 400 पूरे हो गए। ये देखिए 208, 68 है, ये 48 है, ये है बरतानिया के 19% थे और ये बनते हैं 76। तो इसका दूसरा जो जूस था ना, बरतानिया के मुसाफिर
कितने फ़ीसद थे, तो हम लिखते हैं वो पहले भी किया बरतानिया के मुसाफिर, हम अलग से भी कर लेते हैं। 100 में से हमने निकालने हैं 52, 17 और 12, ये हो गए 100 माइनस 81, तो ये हो गया 19%। ये अगला सवाल, एक जवाब 19% वाला और एक ये देखिए, ये सारे कितने मुसाफिर ध्यान में। ये सवाल आपका हो गया पूरा। अब करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, कहते हैं आमना ने रियाजी के इम्तहान में 50 में से 46 नंबर हासिल किए, केमिस्ट्री में 75 में से 64 और फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। इसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो बच्चों हम करते हैं रियाजी में फ़ीसद नंबर, यानी कि उसने नंबर लिए हैं 46, 50 में से हम इसका फ़ीसद निकाल लेंगे। तो बच्चों फ़ीसद निकाल के ये 2 आएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 92%। रियाजी में उसने 92% नंबर हासिल किए हैं। उसके बाद है केमिस्ट्री में लिखा नहीं है, में फ़ीसद नंबर कितने फ़ीसद लिए हैं, उसने लिए हैं 64, 75 में से, और इसको फ़ीसद निकाल लेंगे। इसको हल करो आप कैलकुलेटर से, निकालो 64 को 100 से मल्टीप्लाई करो और 75 से तकसीम कर दो, तो आपके पास आ रहा है बच्चों 85.33%। ये हो गया। आगे है फिज़िक्स में फ़ीसद नंबर, फिज़िक्स में उसने लिए हैं 72 में से 80 में से 72 नंबर लिए हैं। इसकी फ़ीसद निकालेंगे, इसको भी हल करेंगे आप ऐसे, ये ऐसे भी हो जाएगा जी। देखो 8 11 8 9 72 कट गया सारा, ये 10 बच गया, जो 9 बच गए, 10 9 होते हैं 90%। ठीक हो गया। एक मेरे हाजी में लिए 92%, 85.33% और 90%। तो बेहतरीन कारकर्दगी उसकी थी किसमें, बताएं आप। बेहतरीन कारकर्दगी यानी कि सबसे अच्छे नंबर किस में लिए उसने, रियाजी में। सवाल नंबर 6 है, इख्तर खान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर इसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो इसका मुनाफा फ़ीसद में बताइए। मतलब एक तरखान है, तरखान क्या होता है, जो लकड़ी का काम करता है। तरखान है, उसने एक मेज़ बनाई है और उस पर लागत आई है, उसके कितने पैसे लगे हैं, उसकी कुल लागत आई है, कुल पैसे लगे हैं 720 रुपये। अच्छा, फिर क्या किया उसने कितने की बेची है, कीमत फ़रोख्त है उसकी, उसने फ़रोख्त कर दी कितने की, 920 रुपये की। अब उसको मुनाफा कितना हुआ है, मुनाफा के उसके पैसे लगे हैं 920 की, उसने बेची है, उसके पैसे लगे थे 720, तो बकाया जो बचे हैं ये 200 रुपया, ये है उसका नफ़ा। 200 रुपया उसको नफ़ा हो गया। अब 200 जो नफ़ा है ना, हमने बताना है कितने फ़ीसद नफ़ा हुआ, नफ़ा फ़ीसद में बता देना है बस। तो उसके लिए होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं नफ़ा, ये फार्मूला है नफ़ा फ़ीसद मालूम करने का। नीचे होती है लागत लिख लो या लिख दो कीमत खरीद, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। इसमें हल करो, 200 नफ़ा हुआ है उसको, 720 उसकी लागत आई थी, 100 इसका। तो बच्चों इसको पूरे को जब हम हल करेंगे ना, आप कैलकुलेटर से इसको 100 को और 200 को मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा ये वाला, और 720 से तकसीम करो तो आपके पास जवाब आएगा 27.78%। कितने फ़ीसद उसको नफ़ा हुआ है। और बच्चों जो कैलकुलेटर में जवाब निकालोगे ना, आपके जवाब आएगा 27.7777, ये चलता जाएगा, ऐसे आएगा। तो ये हमने 8 क्यों यहाँ पे लिखा है, 8 इसलिए लिखा है, हम इशारे के बाद 2 रकमें ले लेते हैं, बाकी हम ये वाली सारी ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के लिए अगर यहाँ से 5 या 5 से ज़्यादा वाला नंबर हो ना यहाँ पे, फिर हम इस लास्ट वाली में एक नंबर बढ़ा देते हैं, यानी कि हमने इसको ख़त्म करना है, तो हमने 7 को हमने 8 बना दिया, ये वाला 8 इसलिए आया है, और ये इसका आंसर है।
अब बच्चों सवाल नंबर 7 है, कहते हैं अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। तो बच्चों हम लिखते हैं किताब के 84% हिस्सा में सफ़हात कितने थे, 420। अब हमने कहा किताब में कुल कितने सफ़हात थे, कुल सफ़हात। तो हम पता क्या करेंगे, 420 लिखेंगे, बटा कर देंगे ये वाला 84 नहीं, ये मैंने 80 लिख दिया, 84 ये फ़ीसद है ना, ये फ़ीसद है। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या है, देखिए 420, अब ये देखिए 84/100, ये वाला फ़ीसद का 100। हम इसको ना सही वाला अरेंज करके हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 420/84 मल्टीप्लाई ये 100 जो है ना यहाँ पे हम ले जाएंगे ऊपर, तकसीम हो जाएगा। तकसीम करें और इसको अब हल करें। आप करो 420 2 0 इसके लागे और इसको आपने तकसीम कर देना कैलकुलेटर से 84 पे, तो आपका जो जवाब आएगा 500 सफ़ात इसका जवाब। ये अगर आपको नहीं ना समझ आई ये कैसे बने, ये आप ना लिखो, ये लिखो डायरेक्ट। और इसे समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने लिखना है, ये देखो ना 420 तकसीम हो रहा है, ये मैंने 48 लिख दिया, 84 था, 84/100 से 100 कहाँ से आया, फ़ीसद वाला, ऐसे है। अब जब हम इसको हल करेंगे 420 को, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 चला जाएगा ऊपर और 84 आ जाएगा नीचे। ये देखिए 84 नीचे इसलिए आया, 100 ऊपर इसलिए आया। अब आप इसको पूरे को कैलकुलेटर से हल करो तो आपको जवाब आएगा 500 सफ़ात। समझ आ गई ये सवाल कैसे होना है, ऐसे होना है ये सवाल सारा, और इस तरीके से आपने हल कर लेना है और ये सवाल आपका हो गया पूरा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने गौर से देखना है, बुक खोलें और ध्यान से इसको समझें, बहुत अहम सवाल है। कहते हैं हमज़ा अपनी आमदनी में से 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, यानी उसको जितने पैसे मिलते हैं ना, 100 रुपये अगर मिलता है तो 20 कह लो, 100 में से 20 रुपये वो मकान के किराए में लग जाते हैं और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर वो खर्च करता है। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। मतलब उन्होंने बता दिया कि 20% वो किराए पे लगाता है, बाकी जो बचते हैं उसके 70% वो घरेलू घर पे खर्च कर लेता है। अच्छा, अब उसने बताया कि अगर बाकी ये तो सारे खर्च करके मकान का किराया निकाल के अगर उसको 1800 रुपये बच रहे हैं तो हमने ये बताना है कि उसकी आमदनी कितनी है, उसकी पे कितनी है, उसको कुल कितने पैसे मिलते हैं, ये हमारा सवाल है। तो बच्चों ध्यान से आपने समझना है। हम कहते हैं आमदनी का मकान के किराया पर फ़ीसद खर्च, ठीक है। हम लिखते हैं जितने फ़ीसद आमदनी मकान के किराया पर खर्च करता है 20% करता है, 20% मकान पे किराए पे खर्च कर देता है। बकिया क्या बचता है, बाकी क्या उसके पास बच रहा है, बकिया फ़ीसद आमदनी, यानी कि 100 में से 100 है ना, 20 उसने निकाल दिए मकान का किराया, तो बाकी उसके पास बच रहे हैं 80%। बकिया आमदनी उसके, जी बच्चों, अब 80% जो बकिया उसके पास बच रही है ना, अब उन्होंने कहा है बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर, मतलब बकिया उसके पास 80 बच रहे हैं ना, 80 का 70%, ठीक है, 70% ऐसे होगा। तो हम क्या करेंगे, बकिया घरेलू अखराजात पर खर्च कितना होगा, 70% है इसका, 100 का 70%, हम कहते हैं इसका निकाल लेते हैं 70/100, इसको हमने कसर में लिख लिया 70/100, और ये है किसका, 80 का। 80% में से हमने 70% निकाल लेना है, अलग कर लेना है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 8 और 7 बच गया, 8 7 होते हैं 56,
56% वो करता है घरेलू अखराजात पे खर्च। समझ आ गई। 100 में से क्या किया उसने, इसका 80, इसका 70 निकाला है, तो वो 56 आ रहा है, 56%। तो बच्चों अब देखो ध्यान से समझ लो, 20% निकल गए किराया, 80 बच गया। 80 में से वो 56%, 70, ये 80 में से 56% वो दे रहा है, बाकी घरेलू खर्चा उसका जो हो रहा है। तो टोटल बाकी उसको बच गए हैं। अब देखो हम आमदनी का, अब हम बचत फीसद लिख लेते हैं। बचत फीसद, कितने फीसद उसको बच रहे हैं, 100 है ना। 100 में से माइनस कर दो 20 मकान का किराया प्लस 56 ये वाले जो है घरेलू खर्चात पे। तो ये हो गए 100 माइनस 56, 76 हो गए। 100 में से 76 निकाले, बाकी बच रहे हैं 24%। मतलब 100 में वो 24 रुपये बचा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझ लें, यहाँ से आपने ध्यान से समझना है। ये जो 80 हमने लिखा है ना, जो 70% खर्च करता है, वो 100 का नहीं है, वो 80% इसका है। इसका 70% वो खर्च करता है, तो इसका 70 हम कैसे निकालेंगे, 70% को हम कसर में लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इसके साथ, 80 के साथ। 80 के साथ निकाला तो 56 आ गया। अब 56 और 20 इतने वो खर्च करता है किराए पे और घरेलू खर्च पे। तो ये 76 बने हैं, 76। तो 100 में से 76 निकाले, ये जो इसकी बचत है, बचत फीसद, इतने फीसद वो बचा लेता है। मतलब अगर उसको 100 रुपया है ना उसकी आमदनी, तो उसमें 24 उसको बच रहे हैं, बाकी उसके खर्च हो रहे हैं। ये हमारा सवाल है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अब अगर 100 रुपये आमदनी है, हाँ वो फीसद के हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि उसको बच रहे हैं 24 रुपये बचत है उसकी। बचत हो तो आमदनी कितनी होगी उसकी, 100 रुपये होगी। 100 रुपये मतलब 100 में से 24 वो बचा रहा है हमने। अब हम कहेंगे अगर 1800 रुपये बचत हो, सवाल का हिस्सा जो है 1800 बचाता है, वो 1800 बचत हो तो उसकी कुल आमदनी कितनी होगी, ये हमारा सवाल है। हम क्या करेंगे, हम 100 में से 24 उसको बचते हैं, तो हम इसको 1800 के साथ, 1800 पे कितने उसकी बचत आमदनी बन रही है, यानी 1800 बचाएगा तो फिर कुल आमदनी कितनी होगी। तो इसको आप हल करो बच्चों, आप 1800 के साथ इस 100 को ज़रब करो, ये आ गया, बटा आ गया 24। अब आप कैलकुलेटर लो और इससे 18 लिख के 1 2 3 4 0 लगा के तकसीम कर दो 24 के साथ। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 7500 रुपये, और ये सवाल का है जवाब। ठीक है बच्चों, एक दफ़ा दोबारा आपको समझाती हूँ, गौर से समझ लें ज़रा, और फिर आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, वरना ये आपको आएगा नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको मैथ नहीं आएगा। इसलिए मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको समझा देती हूँ, अपने ध्यान से समझ लेना है। यहाँ पे हम चलते हैं, कहते हैं जी हमजा जो है ना, उसकी जो आमदनी है उसका 20% वो करता है मकान का किराया दे देता है, दे दिया। बाकी उसको 100 में से 20 मकान का किराया निकल गया, बाकी 80% यानी 100 में से 80 बच गए उसके पास, 80 बच गए। अब वो कहते हैं बाकी जो है 80 बच रहे हैं, उसका 70% वो घरेलू खर्च करता है, घरेलू अखराजात पर खर्च करता है। अब इसका हम 70% निकालेंगे, इसका 70% कितना होता है हम वो निकालेंगे। हम कहेंगे 70% का निकालेंगे 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ। तो इसको हल किया तो हमारे पास आ गया 56%, यानी कि 80 में से 56% वो लगाता है घर के खर्च पे। तो टोटल कितना हो गया, 20 मकान वाला और 56 हो गया घरेलू अखराजात, टोटल 76%। और 100 में से जब 76 सारे खर्चे निकाल दिए, बाकी उसके पास 24 रुपये बच रहे हैं। बचत उसके पास कितनी आ रही है, 24। तो कहते हैं अगर उसकी बचत 1800 होगी तो फिर उसकी कुल आमदनी कितनी है। हम कहते हैं अगर 24 रुपये बचत है तो आमदनी कितनी, 100 रुपये। फिर हम कहेंगे अगर 1800 रुपये बचत है तो उसकी आमदनी कितनी, हम कहेंगे 100, ये वाला 100 बटा ये वाला 24, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1800 के साथ। तो इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास कुल आमदनी आ गई। ठीक है बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताना इस सवाल के बारे में। हाँ जी बच्चों, सवाल नंबर 9 है, कहते हैं अपनी बुक पे देखें,
रहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है? बस हमने कर लिया। हाँ जी बच्चों, हम कहते हैं 1 मिनट ज़रा। हाँ जी बच्चों, हमने फ़र्ज़ कर लिया, हमने फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी, हमने फ़र्ज़ किया रऊफ़ की आमदनी है 100 रुपये। 100 रुपये है तो रहील की उसके 25 ज़्यादा है, तो रहील की आमदनी कितनी होगी? 100 में आप 25 और डाल दो, ये होगी 125 रुपये। अगर रऊफ़ की 100 है तो इसकी है 125। अब हम ना रऊफ़ की मालूम करते हैं कि रहील की 100 है तो फिर रऊफ़ की कितनी होगी। हम कहते हैं अगर रहील की आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी? 100 रुपये। यानी उसकी 25 कम है ना, तो उसकी 125 है तो इसकी 100 है। हम कहते हैं अगर रहील की आमदनी 100 हो, 100% के हिसाब से निकालते हैं। रहील की 100 है, 100 है तो रऊफ़ की आमदनी कितनी होगी? हम करेंगे इसको फ़ीसद में निकालेंगे। 100 है ये वाला, 125 ये वाला, 125 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फ़ीसद में हम निकाल रहे हैं, 25 है तो इसको जब हमने हल किया तो हमारे पास जवाब आया 80 रुपये। कैलकुलेटर से निकाल लो, 100 को मल्टीप्लाई करो 100 से और तकसीम कर दो 125 से, इतने रुपये हो गए। अब हमने बता देना है कि अगर रहील की आमदनी 100 है तो रऊफ़ की 80 है। अब हमने बताना है कि रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। ये फ़ीसद में हमने निकाली, उसकी 100 हो तो इसकी 80 होगी, तो रऊफ़ की आमदनी कितने फ़ीसद कम है? तो उसकी 100 है तो इसकी 80 है, तो बाकी क्या बच रहा है? 20% कम है। ये इसका आंसर है बच्चों। ये सवाल आपका हल हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो ये हमने फ़ीसद में निकाल ली, उसकी 100 है तो इसकी 80 है, तो कितने फ़ीसद कम है? ये 100% वाला लगा है, तो 100 में से 80 निकाल लेंगे, 20% इसकी कम है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।